तो बच्चों एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का, और काफी पहले पढ़ा था हम लोगों ने ये, और मुझे उम्मीद है शायद कभी पूछ ले कोई। तो क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट टाइप का। फाइंड द कंडीशन दैट f of x, y and lambda equal to 0. Lambda is a parameter is a possible system of streamlines. कंडीशन निकालनी है। is a possible system of streamlines for steady from a irrotational motion. इतना ही है क्वेश्चन। तो इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा डिफरेंट जैसा है, अगर एग्जाम में आ जाए तो बच्चों को समझ नहीं आता है कि शुरू कहाँ से करना है। आखिर वो कंडीशन कौन सी है कह रहे हैं, ध्यान से समझिए सवाल में। कि ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो जिसमें एक्स हो, वाई हो और लैम्डा हो। लैम्डा कोई पैरामीटर है, पैरामीटर मतलब कर्व टू कर्व चेंज हो। तो फिर ऐसी क्वेश्चन के स्ट्रीमलाइन होने की क्या कंडीशन है, जबकि मोशन है रोटेशनल और स्टेडी मान लिया। ठीक है। अब स्ट्रीमलाइन के बारे में हम ये जानते हैं कि फॉर स्ट्रीमलाइन साइड इक्वल टू कांस्टेंट, ये पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है। और एक कर्व के लिए तो लैम्डा भी कांस्टेंट ही हुआ, बाकी हर जगह पे बदलता रहेगा हर कर्व पे। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, सिंस फॉर अ पर्टिकुलर कर्व पर्टिकुलर कर्व कर्व जो है वो लैम्डा पे ऑफ द फैमिली लैम्डा ऑफ द फैमिली लैम्डा इज कांस्टेंट। आप कोई एक कर्व उठाइए तो उस कर्व के लिए तो लैम्डा बदलेगा नहीं, ऐसा बताया था मैंने कि बच्चों एक्स और वाई तो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होते हैं और लैम्डा कर्व टू कर्व चेंज होता है। ऐसा बातचीत आपके साथ हुई होगी कहीं ना कहीं। यस सर। यस सर विकी। तो अगर आप कोई एक कर्व उठा रहे हैं तो उसके लिए लैम्डा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। सो इन ऑर्डर दैट जो हमारे पास दिया गया है एफ ऑफ एक्स वाई लैम्डा इक्वल टू 0, इसको हम स्ट्रीमलाइन बनाना चाह रहे हैं, मे बी स्ट्रीमलाइन। तो उसके लिए जो साइड होना चाहिए वो लैम्डा पे डिपेंडेंट होना चाहिए। साइड मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ लैम्डा। क्या मैं ये समझा पाया, ध्यान से समझिए। साइड इक्वल टू कांस्टेंट स्ट्रीमलाइन है, और ये कर्व की इक्वेशन इस तरह से दे रखी है। तो हर कर्व के लिए लैम्डा अलग होगा। तो स्ट्रीमलाइन भी बहुत सारे कर्व होती हैं, एक ही जैसा बिहेव करती हैं। तो फिर उन स्ट्रीमलाइंस के लिए वो साई पे डिपेंडेंट हो जाने, साई लैम्डा पे डिपेंडेंट हो जाना चाहिए। तो मैं ऐसा ले लेता हूँ, लेट साई इक्वल टू सम कैपिटल एफ ऑफ लैम्डा।
फंक्शन के लिए हम नॉर्मली फाई यूज कर लेते थे, यहाँ फाई का मतलब कुछ और होता है, तो यूज ही नहीं करना है उसे। तो चलो कैपिटल एफ ऑफ लेमडा मान लो। और लेमडा एक्स वाई पे डिपेंड करेगा। लेमडा में भी, क्योंकि एक कर्व के लिए तो लेमडा सेम ही रहेगा, और उस कर्व में एक्स वाई बदलते रह सकते हैं। मे बी रिगार्डेड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो बच्चों, अब ये बताओ, अगर मैं डेल साई अपॉन डेल एक्स करूं, साई लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा एक्स पे, तो क्या हो जाएगा? एफ डैश लैम्डा, लैम्डा के रिस्पेक्ट में, और लैम्डा का एक्स के रिस्पेक्ट में, ये ठीक है? सर डेल साई अपॉन डेल लैम्डा होना चाहिए था फर्स्ट वाले में। नहीं, साई सर का लेफ्ट एक्स साइड। के रिस्पेक्ट में करना चाह रहा हूँ ना। तो जी सर। साई का लैम्डा के रिस्पेक्ट में और लैम्डा का एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया। हेलो। यस सर। साई का किसमें किया है, ध्यान से देखो बेटा, साई का एक्स के रिस्पेक्ट में करना था, तो साई को लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, वही डेल साई अपॉन डेल लैम्डा, वही एफ डैश लैम्डा, और फिर लैम्डा को एक्स के रिस्पेक्ट में किया। अब अगर मैं डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर चाहूँ, क्योंकि मेरे पास साई के लिए लाप्लास इक्वेशन है, तो डेल अपॉन डेल एक्स, और फिर वही कैपिटल एफ डैश लैम्डा और डेल लैम्डा अपॉन डेल एक्स, फिर वही एफ डैश लैम्डा का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सेम उसी तरह से क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश लैम्डा और लैम्डा का डेल लैम्डा अपॉन डेल एक्स। लेकिन डेल लैम्डा अपॉन डेल एक्स एक और है, तो स्क्वायर प्लस, अब एफ डैश लैम्डा को ऐसे ही रखो, डेल लैम्डा अपॉन डेल एक्स का करोगे तो डेल स्क्वायर लैम्डा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बच्चों, ये समझ में आ पाया? हाँ। यस सर। अब आप लोग बताइए, डेल साई अपॉन डेल वाई क्या आएगा? ऐसे एफ ही, डैश लैम्डा। और लैम्डा का वाई के रिस्पेक्ट में, इसी तरह से डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो उसी पैटर्न पे चलना है, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एफ डैश लैम्डा डेल लैम्डा अपॉन डेल वाई। तो एफ डबल डैश लैम्डा, लैम्डा का हो जाएगा डेल लैम्डा अपॉन डेल वाई, एट पहले से भी है तो स्क्वायर, अब एफ डैश लैम्डा ऐसे ही, डेल स्क्वायर लैम्डा अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन है। सिंस आपको पता है कि डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर जीरो है, ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, हमने प्रूव किया था। तो इससे क्या समझ में आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दोनों इक्वेशंस में एफ डबल डैश, दोनों को लिखोगे तो एफ डबल डैश लैम्डा कॉमन ले लो, डेल लैम्डा अपॉन डेल एक्स्ट्रा होल स्क्वायर प्लस डेल लैम्डा अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश लैम्डा डेल स्क्वायर लैम्डा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर लैम्डा अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ऐसा मिल जाएगा। ये ठीक है। यस। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एफ डबल डैश लैम्डा अपॉन एफ डैश लैम्डा कर दूंगा, उधर ले जाकर, तो ये आ जाएगा
डेल स्क्वायर लैम्डा वाली टर्म ऊपर आएगी और डेल लैम्डा अपॉन डेल एक्स्ट्रा होल स्क्वायर नीचे आएगी। तो हम ऐसे लिख देंगे, दिस इम्प्लाइज डेल स्क्वायर लैम्डा वाली ऊपर आएगी, तो इसमें दो टर्म है। दूसरी डेल स्क्वायर लैम्डा अपॉन डेल वाई स्क्वायर भी आएगा फिर, और ऐसे ही नीचे डेल लैम्डा अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल लैम्डा अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस एफ डबल डैश लैम्डा अपॉन एफ डैश लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 2। क्या ये तो कैलकुलेशन है, समझ में आई गई होगी। यस सर। अब आप यहां पर थोड़ा सा गौर करो कि राइट साइड जो है वो केवल लैम्डा का फंक्शन है बच्चों, और क्योंकि राइट और लेफ्ट बराबर है तो लेफ्ट भी केवल लैम्डा का ही फंक्शन होना चाहिए, और यही कंडीशन हो सकती है बस। ये हो गया, बहुत आसान है। सिंस आप क्या लिखेंगे, RHS is a इस function of फंक्शन ऑफ lambda only. This implies LHS must also be a function of lambda only. This is the required condition. थोड़ा डिफरेंट टाइप का था तो मुझे लगा कि करा देना चाहिए। मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं, कहां से शुरू किया था जरा पीछे देखिएगा प्लीज, ध्यान से देखिए, थोड़ा डिफरेंट है इसीलिए कहा मैंने। आपके पास एक एक कोई एक्स वाई और लैम्डा में कोई फंक्शन है, अब पता नहीं उस फंक्शन क्या है, ये नहीं पता है। लैम्डा पैरामीटर है एज यूजुअल, एक्स वाई वेरिएबल ही हुई। तो आपके पास एक पॉसिबल इरोटेशनल मोशन है, स्टेडी स्टेट है, तो उसका फायदा ये उठाते हैं हम लोग कि ये लाप्लास इक्वेशन वाली जो कंडीशन आ रही है, क्योंकि हम साइड को फाई में भी कन्वर्ट कर सकते थे, तो फाई तभी एग्जिस्ट करेगा जब इरोटेशनल मोशन है, तो रीमान भी तभी लगा पाएंगे, इसीलिए कहा गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यस सर। चलिए ठीक है, तो ऑर्डिनरी कंडीशन है और ये आ गया। चलिए एक और सवाल करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ उसको। वो भी कभी आया था हमारे यहाँ एग्जाम में, तो थोड़े दोनों डिफरेंट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन लिखिए, इन इरोटेशनल मोशन, इन irrotational motion in two dimensions, in two dimensions, prove that del q upon del x, q वेलोसिटी के लिए है, फिर del q upon del y इक्वल टू q del स्क्वायर q, ये प्रूव करना है। सिंपल क्वेश्चन है। तो मोशन क्योंकि रोटेशनल है तो वेलोसिटी पोटेंशियल एडजस्ट करेगा, और वो हार्मोनिक फंक्शन होता है आप जानते हैं, तो वहीं से यूज करते हैं। अच्छा देखिए, सिंस motion is
irrotational. This implies phi exists and दो डायमेंशन है, तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर 0 होगा। ये हमें पता होता है सब हमेशा ही। अब हमें क्यू के लिए एक्सप्रेशन लाना है। क्यू हमने क्या पढ़ा है, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड मॉड। तो मैंने ये कई बार जब आप लोग बीएससी में थे तब भी पढ़ा होगा, डी डब्ल्यू अपॉन डेल डी जेड को डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स कह सकते हैं या नहीं? यस सर। दोनों बराबर हैं। तो डेल बाई डेल एक्स और 5 प्लस डब्ल्यू को 5 प्लस आई साइड रख दीजिए, ये हो जाएगा। तो अंडर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉड ले रहे हैं आप, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई का डेल एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। यस सर। लेकिन बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, फाई और साई कॉशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करते हैं। तो क्योंकि साई के बारे में कुछ नहीं कहा है अभी, फाई के बारे में तो पूरा एक्सप्रेशन फाई में ले आइए। तो बाई कॉशी रीमान इक्वेशंस साई कैसे हटाएं बेटा? सर ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे तो इक्वल टू 0 करके इक्वेट कर देंगे। हाँ, तो सीधे सीधे लिखो, डेल फाई अपॉन डेल एक्स को क्या लिखते थे हम, डेल साई अपॉन डेल वाई, और डेल फाई अपॉन डेल वाई माइनस डेल साई अपॉन डेल एक्स। तो फिर यहां से आप ये सेकंड वाला यूज कर लो, डेल साई अपॉन डेल एक्स जो माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई रख दीजिए। तो आपके पास क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट हटा रहा हूं, डेल फाई अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। क्या ये और लोगों को भी समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अब आप ऐसा करिए, क्वेश्चन 2 को पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, क्योंकि आप देखिए आपको जो लाना है उसमें डेल क्यू अपॉन डेल एक्स चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 पार्शियली with respect to x, we get 2q q का डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इसे करेंगे तो 2 डेल फाई अपॉन डेल एक्स, और अब इसका करेंगे डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ऐसे इसका 2 डेल फाई अपॉन डेल वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई, 2 हट जाएगा। तो यार वाई के रिस्पेक्ट में भी कर ही लेते फिर ऐसे ही, हमें वाई भी चाहिए था, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई लिख देते हैं यहाँ पर। तो 2 तो हटा ही लेंगे हम, छोड़ो। 2q डेल क्यू अपॉन डेल वाई, तो ये हो जाएगा 2 डेल डेल फाई अपॉन डेल एक्स डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस 2 डेल फाई अपॉन डेल वाई डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, 2 तो सभी से कैंसिल हो जाएगा, अगर ऐड कर दूं तो बच्चों लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, कोई फायदा होगा क्या? स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा।
अरे यार, नहीं नहीं, ऐड करके कोई फायदा नहीं होगा। देखो, मैं इक्वेशन 1 का यूज करने की सोच रहा था, मेरे दिमाग में आया कि ये, लेकिन कॉमन थोड़ी है उनके फैक्टर, तो इसलिए ऐड करना तो समझदारी नहीं है। ऐसा करो, इसको क्वेश्चन 3 कर लो, इसको 4, एक बार और डिफरेंशिएट करो। आपको डेल स्क्वायर क्यू भी तो लाना है अभी। इक्वेशन 3 को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, फिर वही लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 पार्शियली। पार्शियल में ये लाइन, ये शब्द डालना जरूरी होता है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स पीरियड। तो बच्चों, एक क्यू है और एक डेल क्यू बाई डेल एक्स है, उनका प्रोडक्ट को एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा, क्यू तो ऐसे ही रहेगा, डेल क्यू हो जाएगा डेल स्क्वायर क्यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और पहले वाले को करेंगे डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, तो दूसरा भी यही है, स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, राइट साइड में करें तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड डेल फाइव अपॉन डेल एक्स है, और डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, पहले क्या करेंगे एक्स से, तो डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा 2 बार, प्लस, अब डेल फाइव अपॉन डेल एक्स को ऐसे रखो, दूसरे वाले का करोगे तो 3 बार हो जाएगा, डेल क्यूब फाइव अपॉन डेल एक्स क्यूब। ठीक है, और क्या था याद है, डेल फाइव अपॉन डेल वाई था, यस, और डेल डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स डेल वाई तो 2 बार हो जाएगा फिर स्क्वायर, और अगर डेल फाइव अपॉन डेल वाई को ऐसे ही रखते हो, कैलकुलेशन है वो आप कर ही लोगे, अच्छा, अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई, तो बच्चों ये आएगा, 3 4 हो गया था, तो 5वां मान लो। सिमिलरली दूसरे में जहां एक्स है नीचे, वहां वाई रख लेते हैं, तो ये क्यू, डेल स्क्वायर क्यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, प्लस डेल क्यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स डेल वाई होल स्क्वायर, मैं अब सीधे उठा दे रहा हूँ इसको, ऐसे डेल फाइव अपॉन डेल एक्स डेल क्यूब फाइव अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस डेल फाइव अपॉन डेल वाई डेल क्यूब फाइव अपॉन डेल वाई क्यूब, ये आ गया। अब अगर बच्चों इन दोनों को ऐड कर दें, यहां तक तो आप ले ही आओगे, क्योंकि खाली एक पार्शियली डिफरेंशिएट करना था बस, एडिंग 5 and 6 पीरियड, तो क्या मिलेगा आपको, देखिएगा, क्यू कॉमन, डेल स्क्वायर क्यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, प्लस डेल स्क्वायर क्यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये टर्म है, प्लस यहाँ डेल क्यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, प्लस डेल क्यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। बच्चों, कुछ कैंसिल होने के चांस है क्या? हम्म, नहीं तो होल स्क्वायर हो गया यार।
क्या आ रहा है, डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, प्लस डेल स्क्वायर फाइव डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर। सर उसको क्यू स्क्वायर। एक मिनट, इसको दो, ये दो बार हो गया, देखो तो, यस सर। टू टाइम्स डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर, प्लस डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इन तीनों को लिख दिया मैंने, ठीक हो गया। अब इसके बाद बाकी डेल फाइव बाई डेल एक्स के साथ, अगर मैं सेकेंड टर्म देखिएगा ये वाले, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, देखिएगा प्लीज, डेल बाई डेल एक्स कॉमन ले लूँ, तो डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल स्क्वायर, प्लस ऐसा ही एक और आया है नीचे वाली लाइन पे, देखिएगा, डेल डेल स्क्वायर स्क्वायर फाइव अपॉन डेल वाई फाइव स्क्वायर डेल आ वाई। जाएगा, यस उससे सर। ठीक नीचे ही लिखा हुआ है डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही एक्सप्रेशन फिर एक दूसरा वाला बचा है लास्ट में, डेल फाइव अपॉन डेल वाई, ऐसे ही डेल अपॉन डेल वाई कॉमन ले लीजिए, तो क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। यस सर। तो डेल स्क्वायर फाइव, ये तो फाइव तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही। हम्म, यस सर। जीरो हो जाए। तो राइट साइड में क्या बचेगा फिर, सर सर जीरो ही डेल होगा। डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका whole square बना दिया। सर वो फिर से लाप्लास फॉलो करेगा ना, जीरो ही हो जाएगा। देखिए, सिंस डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। बेटा दरवाजा बंद कर दो। इसका मतलब हुआ डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं, तो डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का जो होल स्क्वायर होगा वो उतना ही होगा जितना डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना। यस सर। बच्चों ये देखिएगा, मैं जहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आपका डेल स्क्वायर क्यों बन चुका है, अगर आपको याद हो, तो डेल स्क्वायर का मतलब डेल डॉट डेल होता था, तो डेल यस सर। स्क्वायर का मतलब ही है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। टू डायमेंशन में है तो इतना ही रहेगा, जेड वाला नहीं है कंपोनेंट। तो क्यू डेल स्क्वायर क्यू भी बन चुका है, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल क्यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर भी आया है लेफ्ट साइड, लेकिन राइट साइड अभी पूरा नहीं बना है, कुछ कुछ कमी हो रही है बच्चों। क्वेश्चन थ्री फोर में ऑब्जर्व करो। अच्छा, जहां पर मैंने एरो लगाए हैं ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो ये कॉमन आ सकते हैं फिर। यस सर। नहीं, इसका होल स्क्वायर करने पे होगा ये तो, बराबरी होल स्क्वायर करने पे हो रही है ना। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि अब मैं ये ला चुका हूँ,
तो आप लिखिएगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तब बराबरी हो जाएगी। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 we get आपको जो मिलेगा मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, क्यू स्क्वायर डेल क्यू अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल क्यू अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर इक्वल टू डेल फाइव अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव ध्यान दीजिएगा, पार्शियल में इसका डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स डेल वाई कहीं आ रहा हो तो वो डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल वाई डेल एक्स के बराबर ही होगा। फिजिकल कंडीशंस में ये बराबरी हमेशा है, मैथ्स में नहीं है तो वो प्लस, तो इसलिए कर रहा हूं, तो डेल फाइव अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट में डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, नहीं डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 डेल फाइव बाई डेल एक्स डेल फाइव बाई डेल वाई डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स डेल वाई इंटू डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो लास्ट टर्म की वजह से ये हट जाएगा और हम इसको लिख सकते हैं, मैं नेट स्पेस पे लिख रहा हूं बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करना तो पीछे इक्वेशन। वाले पेज में सेकंड वाले टर्म में y था अपॉन में। अच्छा, सेकंड में यस सर, राइट हैंड साइड की सेकंड टर्म। राइट हैंड साइड की सेकंड टर्म डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर, सही है। नहीं सर, ये डेल फाइव अपॉन डेल y था। यहाँ पर यस सर, नहीं, हाँ मैं तो फर्स्ट सिंप्लीफाई टर्म। करके बता रहा हूँ आपको बुक में से। इसको ये तो कैलकुलेशन हो रही है ना, एक्चुअली मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा जल्दी में लिख दे रहा हूँ। देख, आपका ये आएगा बेटा डेल फाइव अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ऐसे आएगा डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स डेल वाई होल स्क्वायर। तो आपके पास ये आ जाएगा, ये क्यू स्क्वायर है, पहला ब्रैकेट क्यू स्क्वायर हो गया यस सर। और दूसरा ब्रैकेट डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर। तो आपके पास ये आ गया 10 डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब आपने ये निकाल दिया, प्लस डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स डेल वाई होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपको डेल क्यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल क्यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। पिछले पेज में लेफ्ट साइड क्यू स्क्वायर कट जाएगा, आप ये रख दीजिए तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेशन की जो ये निकालने में से सारी मेहनत है, बस इतना ही करना है। तो ऑर्डिनरी कैलकुलेशन है, 2-3 लाइन होती है, बस हो गया। तो हम लोग 6:50 पे जुड़ेंगे दोबारा, कुछ चीजें और बतानी है आपको। चलिए ठीक है, इतना ही करते हैं इसको।